बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू तफसीर के हवाले से ही है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शादी क्या ज़ुलेखा से हुई थी या नहीं, क्योंकि तफसीर की कुतुब में ऐसी रिवायात हमें मिलती है कि बाद में ज़ुलेखा से ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया था। क्या यह बात दुरुस्त है या नहीं, ये सवाल मुफ्ती साहब के सामने रखते हैं। आगे चलने से कबल हम आपको बता दें, हमारी एक और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा है, अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए। ठीक है, इंग्लैंड से हमारे इमरान भाई सवाल कर रहे हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का निकाह ज़ुलेखा से हुआ था या नहीं। और दूसरा सवाल इनका ये है कि क्या उस खातून का नाम ज़ुलेखा ही था या कोई ऐसी बना ली गई ये बातें सारी। नाम में भी इख्तिलाफ आया है। अगर आप पढ़ेंगे इमरातुल अजीज़ जो है, एक रिवायत में उनका नाम रागील भी आया है, अच्छा, और ज़ुलेखा भी आया है, जो ज़्यादा मशहूर है हमारे यहाँ। सही। और दूसरी बात कि क्या इनका निकाह हो गया था आपस के, ऐसी बात कुरान पाक में भी जिक्र नहीं हुई ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई भी बात जिक्र की है। लिहाजा हम ऐसी किसी भी बात की तस्दीक तो नहीं बहरहाल कर सकते। इसराइली मवाद है, वहाँ से बहुत कुछ आया। हमारे पास जब तक तस्दीक कुरान की मौजूद ना हो तो ज़ाहिर है हम उसको साबित नहीं कह सकते। अच्छा, इन बातों में भी कोई तस्दीक की ज़रूरत पड़ती है कि ये कोई इतना बड़ा मुअम्मा तो नहीं है जिसके लिए आप ये कहें कि जनाब कुरान तस्दीक करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं भी करता तो क्या मसला है। सर बिल्कुल है, इसलिए कि आप अल्लाह और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत से जब कोई बात करते हैं उसके अंदर एहतियात चाहिए। अच्छा। ये कोई दुनियावी बात नहीं है। मेरे पास अगर किसी कच्चे ज़रिए से भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैंने बोल भी दिया क्या फ़र्क पड़ता है मैंने ना भी बोला। जिस वक्त आप अल्लाह की निस्बत से कोई बात करते हैं, उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम, उसका ताल्लुक भी तशरी हो जाता है, दीन हो जाता है, तदय्युन हो जाता है। आप उससे इस्तिदलालात करना शुरू कर देते हैं और से बहुत से मामलात आ जाते हैं। इसीलिए कुरान पाक को भी जब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं कि वो बहुत बड़ा ऐब करार दिया कि जब आप अल्लाह की निस्बत से माला तालमून वो झूठी बातें, गलत बातें मंसूब करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से बहुत एहतियात चाहिए होती है जिस वक्त आप अल्लाह और उसके नबियों से मुतालिक कलाम करते हैं। अच्छा सर, मसला ये है कि बहुत सारे मौर्रिखीन हैं, इसी तरीके से मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने इस बात को बयान किया है कि उनका बाद में निकाह हुआ था। जैसे मोहम्मद बिन इसहाक़ हैं, इब्न अबी हातिम है, इसी तरीके से ज़ैद बिन असलम हैं। बहुत सारे मौर्रिख़ी भी लेकर आए हैं इसको कि उनका निकाह बाकायदा हुआ था। तो अब ये रिवायतें तो हमारे पास आ रही हैं, तफसीर की कुतुब में, तारीख़ की कुतुब में पढ़ने में भी आती हैं, तो लोगों का जहन तो यही बन जाएगा ना, उनसे कैसे छुटकारा हासिल करें। इसलिए कि किसी चीज़ का तारीख़ में आना, किसी चीज़ का किसी तफसीर में आना, ये हुज्जत नहीं होता। अच्छा। मसला ये है कि वो चीज़ आई कहाँ से, उसका सोर्स सबसे पहले पता होना चाहिए। सही। दूसरी बात ये कि वो साबित है या नहीं है, हमारी दीनी लिहाज से वो बात साबित है या नहीं है। सही। उसके बाद कहा जाता है कि ये जो बात आ गई है ये काबिल कबूल बात भी है या काबिल कबूल बात नहीं है। सही। अब मसला ये है कि मोहम्मद बिन इसहाक़ साहब इसको लेकर के आ गए बिला सनद के। अच्छा। इसके अलावा कुछ मुफस्सिरीन भी जिक्र कर गए हैं, जैसे इब्न अबी हातिम का आपने जिक्र किया, ताबईन में ज़ैद बिन असलम है जिन्होंने जिक्र किया, गालिबन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती भी ऐसी बहुत सी रिवायात को लेकर के आए। अब इसका जिस वक्त सोर्स देखा गया पीछे, अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया, अल्लाह ने तो कोई ऐसी बात जिक्र नहीं की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात साबित हुई, बिल्कुल साबित ना हुई। तो बाद में पता चला कि जो इसराइली लोग थे, जो नए नए मुसलमान भी बहुत से उनमें से हुए, वो जो अपने किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, मुहर्रफ शुदा तालीमात पर मुश्तमिल थी, उसके अंदर ये बात भी आई कि हज़रत ज़ुलेखा थी, उनका बाद में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से निकाह बाकायदा हो गया था। तो ये है इसका सोर्स। अब जब पता चल गया ये इसराइली मवाद है तो उसके लिए वही उसूल है जो हमें हर चीज़ के अंदर देखा जाता है। चूँकि इनकी जो मुहर्रफ तहरीफ़ात आ चुकी हुई है ना इनके मामलात के अंदर, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया कि कुरान पाक का मुहैमिन की हैसियत रखता है। वो तस्दीक करे किसी बात की कबूल किया जाएगा, तकज़ीब करेगा कुरान पाक हम रद्द कर देंगे। जब किसी बात की ना तस्दीक मिले ना तकज़ीब मिले, ऐसे मामलात के अंदर हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, ना तस्दीक की तरफ जा सकते ना तकज़ीब की तरफ, बल्कि अल्लाह पर उसका मामला छोड़ दिया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे दीन में भी ये बात बिल्कुल साबित होती है। तो अगर कुरान पाक ने इसकी तकज़ीब भी नहीं की, तस्दीक भी नहीं की है, लेकिन अगर एक बात आ रही है फिर भी उसे कबूल करने में कोई मसला लगता है क्या? ये बिल्कुल मसला लगता है। क्या मसला है सर? इसलिए कि आप अल्लाह की उसके नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से एक बात कर रहे हैं। यही वो एक इल्मी धोखा है जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मुफस्सिरीन को, नामवर मुफस्सिरीन को लगता है। इसलिए आप जब तफसीर की किताबें पढ़ते हैं तो इसराइली मवाद से भर देते हैं वो बिल्कुल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किताब उसी दौर के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही जब आपकी वफ़ात हुई उसके फ़ौरन बाद ही आपकी तौरात जो है ना वो तहरीफ़ों के अंदर पड़ गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम तो कोई लिखा नुस्खा भी नहीं देके गए थे। ये सारी खुराफात आपकी तफसीरों में मिलना शुरू हो जाती है। हर नबी से मुतालिक कुरान पाक ने तकज़ीब भी तो नहीं की है। सर यहाँ पर
जिसका उसूल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग ही रूट के ऊपर कुरान की तशरीहात करता है और ऐसी राह पे पड़ जाता है कि इन्ना लिल्लाह, हम क्या कह सकते हैं। देखिएगा कुरान पाक मुहैमिन है, कुरान ने तस्दीक की मान ली जाएगी, कुरान तकजीब करता है हम उस बात को रद्द कर देंगे, सुप्रीम अथॉरिटी कुरान को दी जाएगी। तीसरी सूरत है कुरान से ना तस्दीक मिल रही है ना तकजीब, कुरान खामोश है उस बारे में। सर यहां अगर ये समझा खामोशी इसलिए है कि वो बात गलत होती तो कुरान को रद्द करके जाना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत इसलिए होता है कि किसी भी मामले पर खामोश रहना, इसकी दो जिहतें निकलती हैं। खामोश रहना इजाजत भी अपने अंदर शामिल हो सकता है, खामोश रहना एराज को भी शामिल होता है। अच्छा, मैंने बिल्कुल एराज किया, वो बात इतनी जाहिलाना थी, लायानी बात है, उसमें कोई हिदायत का पहलू नहीं है, इस वजह से एराज किया गया। अल्लाह कुरान पाक में क्या जिक्र करते हैं, गौर कीजिएगा, अल्लाह फरमाते हैं वह आरिद अनिल जाहिलीन, एक जो जाहिल आकर जहालत की बुनियाद पर जहालत को फख्र समझते हुए जो बहस मुबाहिसे कर रहे हैं, आप इनसे एराज कर लें। तो यहां जो एराज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या ये जवाज की दलील थी, इजाजत की दलील थी? तो सर प्रॉब्लम ये है कि किसी भी चीज को सुकूत के अंदर लेकर के आ जाना, वो अपने अंदर दो पहलू रखता है, इजाजत का पहलू भी रख सकता है, एराज का पहलू भी रख सकता है। अब सवाल ये कि यहां पर कौन सा पहलू है? अगर आप कहें इजाजत का पहलू है, अल्लाह की निस्बत से आपने बात की, इस बात की मुझे दे दें, गवाही दे दें कुरान पाक ने कि यहां इजाजत के लिए सुकूत किया कुरान ने। इसलिए ना हम तस्दीक की तरफ जाएंगे ना तकजीब की तरफ जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ देंगे। हमारे दिन में ऐसी कोई भी बात साबित नहीं, इसको मैं बोलूं ये बात साबित है, कुरान ने तस्दीक ही नहीं की, सिंपल। अच्छा, अभी जो आप कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उन्होंने तो तहरीफ कर दी थी अपनी किताब के अंदर, तो तहरीफ तो की थी ना, ये तो कुरान पाक में भी हमें बताया गया है कि फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, वो अपने हाथों से लिख रहे थे, वो ये बहुत सारी चीज़ आयतें मौजूद हैं। तो क्या उन्होंने बाद में ऐसा नहीं किया था? तारीफ़ें तो की थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद तहरीफ़ों का सिलसिला नहीं हुआ था, इसलिए कि यहकुमु बिहन नबिय्यून, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तो मुसलसल सिलसिला नबियों रसूलों का चलता चला गया। बहुत से नबी आए, बहुत से रसूल आए हैं, और वो अल्लाह कुरान में जिक्र करते हैं यहकुमु बिहन नबिय्यून, हर नबी हर रसूल इस पर फैसला करते चले गए। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद तहरीफ हो चुकी थी तो हर आने वाला नबी वो मुहर्रफ शुदा तालीम पर हुक्म दे रहे थे आगे। तो जितने भी नबियों और रसूलों का सिलसिला रहा ईसा अलैहिस्सलाम तक, इस वक्त तक किसी भी तरह की कोई तहरीफ का सिलसिला नहीं था, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि नबी आ रहे हैं, एक के बाद एक नबी आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान पाक क्या जिक्र करता है? कुरान जिक्र करता है कि आपको अल्लाह ताला ने तौरात भी सिखाई और इंजील भी सिखाई। आप तौरात भी पे, तौरात इमाम की हैसियत के अंदर किताब थी, आप वो भी सिखा रहे हैं। अच्छा, वो मुहर्रफ शुदा किताब सिखा रहे थे ईसा करीम अलैहिस्सलाम? आपसे सवाल है, कुरान पाक से समझना पड़ता है हर बात को, लेकिन तफसीरें आप पढ़ लें, यही लिखा वो बड़ा फख्र किया जाता है। आप उनको समझाएं अदब के दायरे के अंदर कि हजरत ये बिल्कुल खुराफात तफसीर के अंदर आ गई, लेकिन सर मुश्किल हो जाता है मानना। इसलिए उसूल आपके ठीक होने चाहिए। ये मामला है कि इसराइली जो मवाद है इसको कबूल किया जाना, ये बेशतर हिस्सा हमारी तफसीर के अंदर गलतियों का इसी पर मुश्तमिल होता है। अच्छा सर, कई सारे वाक़यात के अंदर इसी तरीके से रिवायात मिलती हैं, कई दफ़ा लोग सवाल करते हैं, और ये बुनियादी सवाल है आम आवाम का, कि हमारे सामने तो तफसीर की किताबें आ रही हैं, आज अरबी कुतुब की जो है ना ट्रांसलेशन हो गई है उर्दू के अंदर, हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे सामने तो ये रिवायतें आ गई हैं, तो अब हम क्या उसूल अपनाएं, कैसे सीखें, कैसे समझें कि जनाब इस तरीके से तफसीर पढ़ी जाती है, इसराइली रिवायत को इस तरीके से पहचाना जाता है और दूर किया जाता है, वो क्या तरीक़ाकार होगा? सर तरीक़ाकार इसके लिए सीखना पड़ता है, जाहिर है। देखिए बहुत अरसा गुजर गया, 1000, 1500 साल गुजर गए, इस चीज़ को हमेशा ये कि रियलिटी है जिसको समझना चाहिए। बहुत कुछ लिखा गया, बहुत लोगों ने लिखा, कुछ माहिर थे कुछ माहिर नहीं थे, कुछ लोगों ने अलग नज़रिए से लिखा, दूसरे ने किसी और नज़रिए से लिखा, तो बहुत कुछ जमा हो चुका है। अगर एक आयत की 10-10 शुरुआत बन रही हैं, सब तो ठीक नहीं हो सकती ना, उसमें गलतियाँ भी होंगी। वो गलतियाँ कैसे होंगी, हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए बाकायदा फिर एक इर्तिका हुआ है, बड़ी मेहनत हुई है उलमा की, जिन्होंने उसूल मुरतब किए हैं। ये देखा जाएगा कुरान पाक से जो तफसीर मुतारिज़ हो रही होगी कबूल नहीं की जाती। मसानी ना बनाया जाए कुरान पाक को, जो तफसीर की गई है वो गैर मोतबर तफसीर ठहरेगी। ये तमाम उसूल बनाए गए हैं, उसके बाद फिर पता चल जाता है कहाँ गलती हो रही है। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, पढ़ा लिखा शख्स हो तो चंद दिनों के अंदर ही उसको महारत हो जाती है। वो तो अभी आप जैसे ये कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, और आप जो क्लास लेते हैं इतवार को संडे क्लास, तो उसमें भी आपने स्टूडेंट को ये बात सिखाई है, लेकिन नॉर्मली जो तफसीर पढ़ने वाले होते हैं वो बेचारे इससे माजूर ही रहते हैं, उनके पास कोई उसूल नहीं है। अब इसी तरीके से उर्दू तफासिर जितनी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कसीर गलतियाँ इस तरीके
तरीके से सामने आती हैं। हर आयत जहाँ पर तफसीर करने लगते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है। हम अपने प्रोग्राम में करते भी रहते हैं। अगर ये किसी ने जहन बना लिया, अकीदा बना लिया और वो इसी पर मर गया तो उसके बारे में क्या होगा? वो तो बेचारा माजूर ही होगा, जाहिर है। उसने किसी शख्स को काबिल एतिमाद समझा, उसकी तफसीर को उसको ठीक लगा, ये पता ना चला कि यहाँ क्या गलती थी, वो तो इंशाअल्लाह ताला माजूर होगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ हमें आगे निकलने की एक तमन्ना होनी चाहिए ना, जुस्तजू होनी चाहिए, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई। वो ये कि मैं बंद कमरे में एक तफसीर लिख के चला जाऊँगा, मेरे चाहने वाले सारी ज़िंदगी डंडोरा पीटते रहेंगे कि भाई क्या ज़बरदस्त तफसीर लिखी गई है। कौन फैसला करेगा मैंने उसके अंदर क्या क्या कुफरियात बक दी है जाने अनजाने में? लाजमी नहीं है जानबूझ के करो। मैंने क्या इसराइली मवाद से कुरान पाक को जो है ना मैंने तहरीफ में डाल दिया, कहाँ पर मैंने क्या क्या कह दिया, इसका कौन सफाया करेगा? इसीलिए मैं, हमारे जो उस्ताद हैं, मैं उनकी बात जिक्र कर देता हूँ। वो अक्सर ये फरमाया करते थे, कुरान पाक की तफसीर मैं इस हक़ में ही नहीं हूँ कि एक शख्स बंद कमरे में बैठकर लिख कर चला जाए। अच्छा, वो कहते हैं मैं इस हक़ में ही हूँ। एक बिल्कुल एक टीम होनी चाहिए, जय्यद उलमा होने चाहिए, साइंसदान होने चाहिए, मईशतदान उसके अंदर होने चाहिए, नफ्सियात के माहिर उसमें होने चाहिए, कहा कि इस तरह एक टीम वर्क के ज़ुमरे के अंदर कुरान की तफसीर होनी चाहिए। हम लोग जब एक बंद कमरे में बैठकर कर रहे होते हैं, और फिर हमारे यहाँ मुक़ल्लिदीन की कमी नहीं है पाकिस्तान इंडिया के माहौल में, और जो भी शख्स हो, मैं अक्सर यूँ कहता हूँ कि मदारी कोई भी लगाए ना हमारे बीच बाज़ार में, तमाशाई आ जाते हैं। और हमारे यहाँ तो अस्तगफिरुल्लाह कोई नबूवत का भी दावा कर लेना झूठा, तो उसके गिर्द भी लोग आ जाएंगे, उसकी भी पब्लिक बनना शुरू हो जाएगी, रश लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो ज़मीन है बरे सग़ीर की ख़ास तौर पर बड़ी अजीब है, यहाँ सब कुछ बिक जाता है। सही। तो हम या तो अपना माल बेचने के लिए काम करें तो ठीक है, फिर मैंने अपनी तफसीर रख ली अपने पास, आप अपनी रख ले, चलते चले जाएं, चंद पब्लिक मेरे पास जमा हो जाएगी, कुछ आपके मुरीदीन हो जाएंगे, बस इसी के अंदर खुश हैं। और एक है कि मुसलमानों को इज्तिमाई सूरत हाल के अंदर रख करके हम आगे चलें। उसके अंदर फिर आपको शख्सियात से एक आपको तोड़ना पड़ता है ताल्लुक, कुरान से जोड़ना पड़ता है। हम कुरान से ताल्लुक नहीं जोड़ते, शख्सियात से ताल्लुक ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसलिए आप इधर शख्सियत इधर बोले भाई ये गलती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कि शख्सियत से जो निकला वो उसके लिए कुरान, कुरान से जो निकला वो उसके लिए दीन नहीं है, शख्सियत से जो निकला वो उसके लिए कुरान। ये जाविये बहुत अलग है, ये चलने का मनहज ही बहुत अलग है दोनों। तो इसी वजह से ये चीज़ें सब पता चल जाती हैं। हमारे यहाँ जो आजकल तोलाबा है, पढ़े लिखे समझदार, ये इस कदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके अंदर सलाहियत है। मेरा तो इसमें तजर्बा है कि मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने नहीं लगते हैं माशाल्लाह, वो सब चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, आला से आला तहकीक कर देंगे, उनको पता चल जाएगा यहाँ क्या गलती हो रही है, किस मुफस्सिर से क्यों गलती हो रही है, वो किस रब्त को मिस कर रहा है, वो कैसे इसराइलियात को बीच में ला, वो कैसे मस्कूत बहस में घुस रहा है, हर एक स्टेप उसको पता चल जाता है। और इतनी कम वक्त के अंदर जो पता चलता है, ये मुझे भी हैरान कर देता है। हमें बहुत टाइम लगा, ये बेचारे चंद महीनों में कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, ये तो मामला हो गया। अच्छा, मैं दर्स कर रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या, उनके बेटों का 2 वाक़या जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है सूरह माइदा में। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़बअथल्लाहु ग़ुराबा, हमने कव्वे को भेजा। ग़ुराब अब वाहिद का लफ्ज़ है, तो एक कव्वे को भेजा के। अच्छा, उसकी नीचे जब वो वजाहत करते हुए, तफसीर तो नहीं कहेंगे, थोड़ी वजाहत करते हुए आए ना, तो उन्होंने कहा जनाब मरवी है कि 2 कव्वे आए थे, वो दोनों आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मार दिया। तो मैंने तफसीर बयान करते हुए ये बात की, मैंने कहा देखिए गलतियाँ इस तरीके से होती हैं। अल्लाह फरमा रहे ग़ुराबा एक कव्वा, तफसीर में शुरू हो रहा है कि मरवी है, वो भी कोई हदीस की मोतबर किताब नहीं दी, हवाला दिया एवं कि बस मरवी है, जिस तरह मजहूल रिवायत की जाती है। भाई मरवी है, 2 कव्वे आए थे, एक ने दूसरे को मारा। तो ये बात दुरुस्त है मेरी कि जनाब इस तरीके से गलती आती है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। ये इसराइली मवाद है, जो इसराइली किस्से हमारे पास आए हैं, ये कव्वे वाले, वो 2-3 इतने अलग अलग वर्जन से आए हैं कि हमारे यहाँ उसी को उठाकर कुरान की शरह नॉर्मली कर दी जाती है। वो समझ ही नहीं आती है वाकया एक्चुअली क्या हो रहा है, वो कव्वा क्या दिखा रहा था और क्या वो सीख रहा था, तो हम कहीं और निकल जाते हैं। उनमें से एक वर्जन यही है कि 2 कव्वे आए थे, एक ने दूसरे को मारा, फिर दफना दिया, इसको ख्याल आ गया कि मुझे दफनाना चाहिए, इसने भी वैसा करके दफना दिया। ये एक वर्जन आया है, इसलिए इसको उलमा रद्द करते हैं। आप इसी के तहत फ़बअथल्लाहु ग़ुराबा के तहत मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब को देख लें, वो पहला जुमला ही ये जिक्र करते हैं कि ग़ुराबैन कहने कुरान का लफ्ज़ इसको तायीद ही नहीं करता, इसलिए कि कुरान कह रहा है एक कव्वा आया, और ये जो हमारे यहाँ किस्से कहानी आ गई 2 कव्वे आए थे, आगे कुरान इसका रहा था। इसी तरह ही गलतियाँ आती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उसूल मालूम होना चाहिए कि हर वो तफसीर के कुरान के अल्फाज उसको मुतहम्मिल ही ना हो, वो कभी काबिल कबूल नहीं हुई, चाहे जितनी अच्छी लग रही है। अच्छा सर, आज फ़िरक़ावारियत के दौर में और तकलीदी जहन के रखने वाले लोग, ये मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ, और कई लोग ये सवाल बार बार मुझे करते हैं
कि एक जाहिर सी बात है, मैं किसी को अपना बड़ा मान चुका हूँ, इमाम मान चुका हूँ जनाब, मैं उसकी ही तफसीर पढ़ूंगा ना। बिलफर्ज अगर मैं किसी भी फ़िरक़े से हूँ तो मैं उसी की तफसीर पढ़ूंगा, दूसरे फ़िरक़े से हूँ मैं उसी की तफसीर पढ़ूंगा। ये वुसअत कैसे आएगी दिल के अंदर कि नहीं जनाब ये भी अल्लाह का बंदा है, ये भी अल्लाह का बंदा है, उसने भी तफसीर लिखी, इसने भी लिखी, मैं दोनों को पढ़ लेता हूँ, फिर मैं खुद फैसला करता हूँ कि जनाब ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, या दोनों गलत कह रहे हैं, क्या बात चल रही है। ये जहन आप ज़रा आवाम का बनाइए, किस तरीके से होगा। सर ये अगर कुरान पाक से मोहब्बत होती है तो ये जहन बन जाता है। जब आप अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, वो आपको क्या राह दिखाता है, वो क्या रास्ता दिखा रहा है, आपका जहन खुद ही बन जाता है। कुछ चीज़ें हमारे बनाने से नहीं बनती। फ़िरका वारियत को सदियाँ गुजर गई बड़े सगीर के माहौल में, तो बहुत से उलमा आए समझा समझा के थक गए, ये छुट्टी है, ख़त्म हो गई फ़िरका, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी ज़बान सर नहीं, अल्लाह ताला दिल बदलता है जब उसके कलाम से मोहब्बत रखी जाए। कुरान जिक्र करता है, अल्लाह फरमाते हैं जो हमारी राह में मेहनत करता है हम खोल देते हैं रास्ते। तो सर हमें भी तो कुछ शो करना चाहिए ना कि मुझे भी तो मोहब्बत है, तो रास्ते फिर खुलते हैं। मैंने इसलिए आपसे जिक्र किया कि जिन बच्चों को मैं खुद देखता हूँ कि उनको शौक है कुरान पाक हल करने का, वल्लाह मैं झूठ नहीं कह रहा, आप बहुत से क्लासेस हैं, किसी भी क्लास के आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से रब्ता कर लें कि सर वो आहिस्ता आहिस्ता तफासीर पढ़ने का उनको ज़्यादा दिल भी नहीं करता होगा। वो कहेंगे हमें कुरान सब कुछ समझा रहा है, कुरान हमें हल करके बता रहा है, अपनी तफसीर खुद करके बता रहा होता है, अपना रब्त खुद बता रहा होता है हमें। हम इतना ज़्यादा अब वो यहाँ इस चक्रों में ही नहीं पढ़ते हैं, इसने क्या लिखा उसने क्या लिखा, वो कहते हैं अल्लाह ने क्या लिखा, ये तरजीम है मेरे सामने। फिर इसके बाद वो देखेगा कि कहाँ पर कौन जो है ना दुरुस्तगी के करीब चला गया, किससे क्या मिस्टेक हो रही थी, फिर उसकी रीज़न भी वो बयान कर देगा कि सर ये मुफस्सिर का नतीजा क्यों गलत हो रहा है, वो कौन सा रब्त है जो मिस कर रहा है कुरान पाक का। क्योंकि जब तक कुरान मसानी नहीं बनता है नताइज भी कभी ठीक नहीं आते। इसराइली मवाद से भी बहुत से मसाइल हैं, ये वो चीज़ें जिसमें आपको समझाना पड़ता है, अच्छी तरह लोगों को ट्रेंड करना पड़ता है, और ट्रेन हो जाते हैं बच्चे, बहुत पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, बहुत समझदार। अमूमी तौर पर जो कुरान से बयान तैयार करते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं दरस निज़ामी के, वो जब वाक़या पढ़ते हैं, भाई आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या आया, बस हमने पढ़ लिया, भाई ये बयान कर दिया इसको। ये जो मसानी बनाने का मामला है, इज्तिमाई तनाजुर का मामला है, या इस अंदाज से पढ़ना कि जनाब मैंने इस वाक़े को हल करना है, इसके जो एतराज़ात होते हैं ना वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, मैंने उन एतराज़ात को हल करना है, वो फिर मसानी बनाकर ही होता है। और ये स्टूडेंट्स के अंदर ज़्यादा बात आप पैदा कर रहे हैं कि भाई पूरे कुरान का मजमुआ देखें कि ये वाक़या कहाँ कहाँ पर आया है, सबको देखकर फिर कोई नतीजा निकालें। वरना नॉर्मली उमूमी तौर पर ये दरस निज़ामी के स्टूडेंट भी नहीं कर पाते हैं, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको बयान करना होता है और वो एक जगह से पढ़कर वाक़या पूरा बयान कर देते हैं। ये बात बड़ी इसके अंदर बेहतरीन लगी आपके कोर्स में, और भी अल्लाह ताला जो है ना वो आपको और तरक्की उरूज अता फरमाए। जी नाज़रीन, आपने समाअत फरमा लिया, एक तवील बहस हुई इसके अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मामला कि उनका निकाह बाद में ज़ुलेखा से हुआ था या नहीं, बितफ़सील मुफ्ती साहब ने बयान किया, कई उसूल भी बयान किए गए जो बहुत ही कीमती हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।